हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ ये लगे हुए हैं इस पेड़ की कटाई शटाई करने। ये ना हमारे क्वार्टर के पीछे पेड़ है, तो आज छुट्टी भी थी इनकी। फिर बोल रहे थे कि चल साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा नीचे अच्छा लगता है, क्लीन क्लीन है पूरा। फिर यूवी भी पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पेपर ख़त्म हो गए। इसको बस यही छेड़ रही थी कि मैं पेपर तो ख़त्म हो गए, कैसे हुए। बोल रहा मम्मी अच्छे गए मेरे पेपर। तो मैंने बोला रिज़ल्ट बुरा आता है, पेपर तो अच्छे होते हैं। अभी बाकी पेरेंट्स मीटिंग होगी फिर पता चल जाएगा। और जो क्लॉक है ना अंदर, उस पर अभी टाइम कुछ हो रहा है, कभी कुछ रहता है, क्योंकि लाइट जाती है ना जब, तो उसका टाइम अपने आप चेंज हो जाता है। तो अभी सेट नहीं किया था। फिर यहाँ मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ये भी आगे थे, तो इन्होंने चाय रख दी। और मैं यहाँ आज बनाऊँगी पालक के पराठे। पालक को मैंने बॉयल नहीं किया, बस काट के ऐसे ही धो के फिर इसमें आटे में गूँथ लूँगी। तो आटे में मैंने नमक, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, हरी मिर्ची और 1 चम्मच मलाई डाल दूँगी। फिर पालक मिक्स करके सिंपल आटा लगा लूँगी इसका। परांठे इसके काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, जैसे मेथी पालक हो और बथुआ हो। आटे में ऐसे गूँध लो ना काट के, ज़्यादा बॉयल करने के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसे ही गूँध लो। तो एक तो जल्दी बन जाते हैं और दूसरा अच्छे बनते हैं, मतलब ऐसे नहीं रहता कि सॉफ्ट नहीं बने या कैसे। और बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये। यूवी को मैं दे देती हूँ टिफ़िन में, तो वो टमाटो केचप के साथ लेके जाता है, जब भी जाए लेके जाता है टिफ़िन में। तो घर पे तो चलो बटर वगैरह खा लेते हैं, दही वगैरह खा लेते हैं। तो स्कूल में क्या दही दे दो ना तो वो खट्टा हो जाता है, फिर टमाटो केचप दे देती हूँ साथ में। और अभी मैं जो पराठे बनाऊँगी यूवी के लिए घी लगा दूँगी इन पर। वो बोल रहा मुझे घी वाले बनाना, अपने लिए फिर मैंने सिंपल बनाए थे। वेट भी बढ़ रहा है, अभी वेट कंट्रोल करने की कोशिश थी। बस आज जो खा लिया संडे में खा लिया, अभी मंडे से सोच रही हूँ कि थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करें, क्योंकि मीठा भी खाया जाता है ज़्यादा और घी वगैरह हो जाता है। तो ये मेरी अपनी प्लेट मैंने लगा ली थी। साथ में बादाम ले लिए थे, बादाम वगैरह भिगो के रखते हैं, रोज़ सुबह ले लेते हैं हम। तो फिर मैंने अपनी ले ली, ये लोग खा चुके थे। मैं खा रही थी यहाँ बैठ के, और साथ में लगाया था हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नाश्ता करने के बाद यूवी लग गया था यहाँ पे ये रैक साफ़ करने। इस पे इसकी बुक्स रहती है, तो संडे की संडे इसकी ड्यूटी बना रखी है ये कि तुझे ही क्लीन करना है, ये फिर कर देता है। और इससे क्या है ना, अगर बच्चा खुद से मतलब ऐसे कुछ काम करे अपना, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मैं अगर चीज़ों को अभी से अरेंज करके रखूँ तो मुझे बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही करता है। साथ ही साथ अपनी जैसे स्कूल से आएगा, जो बुक्स वगैरह इसके टाइम टेबल में होगी वो बैग में डाल लेगा, जो नहीं होगी वो इसमें रैक में लगा देगा। क्योंकि अगर बच्चे को किया कराया मिले ना, तो कभी नहीं ये चीज़ें सीखता, कैसे चीज़ों को डिसिप्लिन से रखना है, कैसे मतलब अरेंज करना है चीज़ों को। तो अभी ये कर लेता है। तो यूँ भी रैक साफ़ कर रहा था, मैं दूसरे कमरे में आ गई। चलो मैंने भी ये रात तय लगा के रख दिए थे कपड़े, फिर अभी अलमारी में लगा दूँगी इनको। ये ना मैंने उस दिन ठीक की थी, अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन भी नहीं हुए, पूरे दिखा देते हैं। तो आधी तो मैं ठीक कर चुकी, वैसे ये ऊपर नीचे सामान रखा है, यही सही करूँगी अभी। बाकी मैंने कपड़े सेट कर दिए। तो बाकी घर के सारे काम हो गए मेरे, नहा भी चुकी हूँ। बस कंघी नहीं, क्योंकि मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं, तो अभी जाऊँगी किचन में, फिर पूरे बाल वाल हो जाते हैं, इसी चक्कर में मैंने कंघी नहीं की। अभी बाद में करूँगी। मोमोज बनाऊँगी दोपहर के लिए, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पहले कभी बनाए नहीं। तो चलो खाए तो बहुत बार है, आज बना के ट्राई करती हूँ कैसे बनते हैं। काफ़ी दिन से सोच रही थी मोमोज ट्राई करूँगी घर पे, तो अभी फाइनली मैंने कर ही लिए। बंद गोभी भी लेके आई थी उस दिन राशन में, तो फिर आज पड़ी थी, तो फिर मन हो गया कि नहीं मैं आज ही बनाऊँगी। फिर बंद गोभी ग्रेट कर लूँगी, थोड़ी सी इसमें मतलब स्टफिंग में बंद गोभी डालूँगी, सोयाबीन और प्याज, तीनों की बनाऊँगी। फिर सोयाबीन भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी, जब तक मैं और चीज़ें मतलब करूँगी ना तैयार, तब तक वो सॉफ्ट हो जाएगी।
फिर अदरक, थोड़ा सा लहसुन, ये भी मैं ग्रेट कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने एक प्याज डाला, इसमें बारीक बारीक काट लिया था इसको, और थोड़े ही बनाए थे, जैसे उतना ही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो ये था कि चीज़ें ख़राब ना हो, थोड़ा लेके ही चलती हूँ। सोयाबीन भी मैंने पानी से निकाल के 2-4 बार धो ली, फिर अभी इसको भी चॉपर में कर लूँगी। पहले सोच रही थी कि चाकू से काट लूँ, चाकू से तो बहुत टाइम जाता है, इससे हो गया, सेकंड में ही हो गया। ये देखो, जैसे न्यूट्री चूरा हो तो और भी अच्छा है, मतलब ये टाइम बच जाएगा ना उतना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ तड़का लगा दिया, इसमें जीरा वीरा कुछ नहीं डाला, बस तेल में अदरक और लहसुन, उसके बाद सोयाबीन और प्याज, फिर पत्ता गोभी, तीनों ही मतलब बारी बारी से डाल के हल्का सा चलाया। फिर नमक और काली मिर्च इसमें ऐड कर दी। तो थोड़ी सी इसमें सोया सॉस डाल दूँगी। बस स्टफिंग रेडी है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। और आटा भी मैंने लगा लिया था, उसमें नमक और मोइन डाला था और कुछ नहीं, क्योंकि फिर उसको ना 10 मिनट रेस्ट के लिए चाहिए थे। फिर मैंने पहले आटा लगाया, फिर स्टफिंग तैयार की। और पता नहीं कैसे बने, मतलब आपको कैसे लगे, पर टेस्ट में अच्छे बने थे। और आटे के थे तो थोड़े कलर में मतलब ब्राउन ब्राउन से रहे, क्योंकि मैदे के वाइट रहते। नेक्स्ट टाइम मैदे के ट्राई करूँगी। तो डर भी लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, पर बाद में रिज़ल्ट अच्छा आया इनका। और मैंने मतलब मेरी रेसिपी तकरीबन ऐसी रहती है, उसमें मैं कोशिश करती हूँ जो घर में सामान इजीली अवेलेबल हो ना, उसी से बन जाए। तो फिर उन्हीं में से एक चीज़ ये ट्राई की, क्योंकि इसमें हम स्टफिंग में तो कुछ भी डाल दें, गाजर डाल दें, पर इस टाइम मेरे पास जो जो चीज़ें थी उसी से ट्राई किए। नेक्स्ट टाइम और भी बेस्ट करेंगे, है ना। तो मोमोज जितने इजी लग रही थी ना, मतलब सारा कुछ हो जाता है जब शेप देने की बारी आती है ना, स्टफिंग भर के, तो समझ नहीं आता। ऐसे देखने में हमें इजी लगता है कि बस ऐसे ही बन गए, पर जब बनाते हैं ना तो थोड़ा लगता है। पर जैसे तैसे करके मतलब दे दी थी शेप, देखने में लग रहे थे कि हाँ मोमोज़ है। बाकी आप सब देख के बताना कैसे बने, बाद में दिखाऊंगी आपको। और इनको मैंने कढ़ाई में छन्नी रख के उसी में स्टीम कर लिया था, मतलब पानी डाल लिया था कढ़ाई में, और ऊपर से ये छन्नी रखी, उस पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर दिया ताकि जब मोमोज़ रखूँ ना उसमें चिपके ना। उसी में ढक के स्टीम कर लिया था। और एक बार में मतलब 10-15 एक बार में ही आ गए इसमें, तो और भी काम आसान हो गया ना। पहले सोच रही थी कि इडली स्टैंड में बना लेती हूँ, पर उसमें तो बहुत टाइम जाता, इसमें एक बार में ही आ गए इतने सारे। हम कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम बनाए ना और खाने वाले ये बोल दे कि बहुत बढ़िया बनी है, टेस्टी बनी है, तो मतलब इतनी खुशी होती है कि हमने जो मतलब बनाया है, चलो पास हो गए उसमें, फिर दूसरी बार भी मन करता है ना बनाने का। और मेरी ये कोशिश भी सफल रही। फिर साथ के लिए मैंने चटनी भी बनाई थी, उसके लिए मैंने टमाटर और सूखी लाल मिर्च होती है जो हम तड़के में यूज़ करते हैं वो, और लहसुन, तीनों को बॉईल किया। और जैसे ही टमाटर का छिलका अलग होने लगा उनको निकाल के फिर मिक्सी में थोड़ा सा नमक डाल के मिक्सी में पीस लिया। तो चटनी भी बना ली थी मैंने साथ के लिए। मेयोनीज़ नहीं लाए थे, तो यूँ भी तो बार बार बोल रहा था मम्मी कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ साथ के लिए, कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ। तो मैं उसको बोल रही थी कि बन लेने दे, क्या पता कैसे बने, तो कोल्ड ड्रिंक ले आएगा तो फिर ये बेकार हो जाए, पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। पर नहीं, अच्छे बने थे। और आप सब भी देख के बताइए कैसे लगे। ये देखो, ये कढ़ाई में चाय बना रहे हैं, लाइव दिखा रही हूँ। इनको सुबह मैंने चाय दी, वो इनको पसंद नहीं आई, तो अभी खुद से बना रहे हैं। हमारे लिए भी बन रहे हैं वैसे 2 कप। तो बोलते तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, मैं अपने हिसाब से बना के फिर दिखाता हूँ और टेस्ट करके बताना कि कैसी बनी है। तो आप सब भी आ जाइए, चाय टेस्ट करते हैं कैसी बनाई है इन्होंने। चाय बढ़िया बनी थी और टेस्टी भी थी। बस ये काम है ना, ये देखिए, ये काम थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, क्या करें, इनसे कुछ करवाना भी आसान नहीं है। अभी मौसम भी चेंज हो गया तो ठंड लगती है, रात में तो बिल्कुल नहीं चलते कूलर। तो फिर ये बोलते चलो इसको खाली कर देते हैं, फिर इसको आके इसमें पेंट करेंगे। जैसे पानी मतलब कंटिन्यू रहता है ना इसमें, हम खाली नहीं होने देते पूरी गर्मियाँ, तो फिर नीचे जंग पकड़ जाएगा। पेंट करेंगे तो उससे क्या है, अगले साल भी काम आ जाएगा। और चीज़ों को, किसी भी चीज़ को मतलब संभालेंगे तभी वो लंबे समय तक चलती है ना।
फिर जाएंगे हम फिल्म देखने। आज लगी है फुकरे 3। पत्ता गोभी की सब्जी बना दी और आटा लगा दिया, खाना बना के बनाएंगे। तो हम रेडी हो गए वहाँ जाने के लिए, जो भी मना कर रहा है तो हम जाके आएंगे। बाकी ये काम मैंने कर दिए, सब्जी इसीलिए मैं बना के जा रही क्योंकि 9 बजे तक आएंगे, आके फिर आराम से बन जाएगी, नहीं तो फिर भाग दौड़ मच जाएगी। तो फटाफट सब्जी बनाओ, लेट हो रहा है, इनको ड्यूटी का रहता है। तो अभी 6 से 9 जाएंगे। और ये डिफेंस का जैसे ऑडिटोरियम है ना, तो वहाँ जाओ, आप ना जाओ, मंथली कटिंग रहती है हमारी, फिर इससे अच्छा फिल्म देख के आओ ना। तो चलिए अभी रेडी हो गए, ये नीचे चले गए हैं, मैं अभी जाती हूँ, नहीं आवाज़ें देने लगेंगे। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि आते आते बहुत लेट हो जाएगा, फिर कैमरा नहीं उठाया जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।